यूके में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जब इंडियन शहरी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करने आए तो वहां पर उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जब दाखिल होने की कोशिश की तो 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूके की पुलिस ने फौरी तौर पर उनको अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। लेकिन 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 ये देखिएगा, ये एक इंडियन शहरी के पीछे पुलिस दौड़ रही है जो कि पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने खड़े होकर बहुत बदतमीजी और अखलाक से गिरी हुई हरकतें कर रहा था, जिस पर वहाँ पर पुलिस ने जब इसकी सारी हरकतें देखी तो इसको पकड़ने की कोशिश की तो जो बहुत बड़ा 30 मारखा बना हुआ था और गंदी गंदी गालियाँ और गंदे गंदे इशारे कर रहा था, पुलिस के आगे लाके भाग गया। लेकिन पुलिस ने जब दबूचा तो ऊंची ऊंची इसने चीखना शुरू कर दिया और अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया कि मिन्नू बचा लो, किसी के नाम भी ले रहा था। तो ये होता है जब किसी थर्ड कंट्री में जाके अपने जो हमारे अपने मुल्कों के मसाइल है ना, वो किसी ऐसे मुल्क में जाके आप डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जिस मुल्क में आप खुद मेहमान हैं, जिस मुल्क की मिन्नतें करके आप खुद वहां पहुंचे हैं, जिस मुल्क के बर्तन धो के या वहां पर मजदूरी करके या मेहनत करके जिस तरह हम भी करते हैं, तो उसी मुल्क में रह के हम 30 मार खान जब बनने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर जनाब एक सेकंड में उनको हमारी बदमाशियां निकालने का ढंग आता है। वो एक सेकंड में ये चीज़ें निकाल के हाथ में पकड़ा देते हैं कि हूं कर। ये जो आपको पता है कि पाकिस्तान एम्बेसी है वहाँ पे यूके में, ये जो लोग वहाँ पर एहतजाज करने गए थे, वहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारतकारों का अमला था वो बालकोनी पे आए, बड़े आराम से चाय पी रहे थे, हाथ में उन्होंने अभिनंदन के पोस्टर्स पकड़े हुए थे और जिस पर लिखा हुआ था टी वाज फैंटास्टिक या टी इज फैंटास्टिक। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जब इनको चाय पिलाई थी तो उस वक्त अभिनंदन का ये जुमला वायरल हुआ था जब ये त्यारा लेके पाकिस्तान आया था और यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने विद इन सेकेंड इसको मार गिराया था। तो ये वहाँ पर सिचुएशन इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सी बनी हुई है। जब पता चला पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम को कि कुछ इंडियंस जो है ना वो आके एहतजाज कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टॉल्स लगा दिए गए, चाय के स्टॉल्स लगा दिए गए, फ्री चाय, और साथ बड़ी अभिनंदन की पिक्चर्स पोस्टर लगा दिया गया, जो कि मेरा ख्याल है इंडियंस जो लोग वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गंदी गंदी बातें कर रहे थे और इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे, ये उनको एक बेहतरीन जवाब दिया जा रहा था वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से। रैदर दैन के वो गालियाँ अगर निकाल रहे हैं तो ये भी गालियाँ निकालना शुरू कर देते या दफ्तर छोड़ के निकल जाते और ये दुनिया को बता सकते कि देखें जनाब ये शैतान है, ये है, वो है, आप देखो भागते फिर रहे हैं। कोई बंदा नहीं भागा क्योंकि सारे जो है ना वहाँ पे मौजूद, और जब ये वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो बड़ी ऊंची आवाज़ में वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने मिली नगमे लगा दिए और कुरानी आयात लगा दी ताकि इनकी जो बकवास है वो सुने ही कोई ना। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, नो डाउट ये जो वाक़या हुआ है कश्मीर में पहलगाम में, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है, जैसे भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मासूम लोग इसमें मारे गए, सियासत की भेंट चढ़ गए, उसके बाद दुकानदारी चमक गई मीडिया की और सियासतदानों की। इंडियन मीडिया जो कि बिल्कुल तैयार बैठा था, विद इन फ्यू सेकंड आफ्टर दिस इंसिडेंट उन्होंने जनाब जहर उगलना शुरू कर दिया, चुन चुन के ऐसे सियासतदानों को ला के अपने टीवी और टॉक शोज में बिठा दिया कि जो हमेशा पाकिस्तान को गाली देने से बात का आगाज करते हैं, उनको जनाब इन्होंने ला के 24-24 घंटे की ट्रांसमिशन की और कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस वो भी जनाब इसी तरह हैं, ये सारे लोग बेच रहे हैं अपना चूना, लेकिन उसमें रगड़े जा रहे हैं अवाम, उसमें रगड़ी जा रही है इंडियन अवाम जो कि इसकी जो मोदी की पॉलिसी है उससे मुतासर होके ये यूके में भी जनाब इन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, जो कि चंद ही मिनटों बाद वहाँ से तितर बितर हो गए, क्योंकि वहाँ पर आप ऐसी हरकतें, बोंडी हरकतें नहीं कर सकते जो आप इंडिया में बैठ के इंडियन चैनल्स पे या इंडिया अपने कंट्री में कर सकते हैं। वो लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं हर एक को, स्टडी वीज़े देते हैं, इमिग्रेशन का प्रोसेस, असाइलम, हर चीज़ देते हैं। लेकिन अगर आप उनकी हदूद क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, उनके निज़ाम में खलल डालने की कोशिश करेंगे, तो उनको बड़ा अच्छा बंदा बनाना बड़ा अच्छा आता है। जो आपको अपने मुल्क में आने की इजाज़त देते हैं ना, वो ठुड्डे मार के कड्ढन का भी उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका आता है। तो इसलिए अब जो हालात हैं इस वक्त यूके में, वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर तो हो चुके हैं नॉर्मल, लेकिन अभी जो लोग पकड़े गए हैं, अभी जो वहाँ पर भारतीय कम्युनिटी है
यूके में, वो काफ़ी वावेला कर रही है कि जी हमारे बेगना लोग यूके की पुलिस ने पकड़ लिए हैं, यूके की पुलिस की हिरासत में हैं। ये वावेला अभी इंडिया तक जारी है कि देखें पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरान बालकोनी में खड़े होके एक दूसरे को गले काटने के जो है ना हवाले से इशारे कर रहे थे, ये बात के बतंगड़। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडियन चैनल्स देख लें आप बैठ के, आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन मुल्क पाकिस्तान है। आप इंडियन चैनल्स देख लें, आपको ऐसे लगेगा कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, ये प्लानिंग कर दी, वो कर दी, हालांकि बाय इटसेल्फ ये जो बातें कर रहे थे ये प्लानिंग का हिस्सा होता है। एक बात यहाँ से अगर जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए तो उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा उसका बयानिया बनाया जाता है कि जैसे लगता है कि जी पाकिस्तान तो ये कर देगा, वो कर रहा है, ऐसे हो गया। हैरानगी होती है, बल्कि हंसी आती है ऐसी न्यूज़ और ऐसे चैनल्स को देख के। लेकिन उनको देखने वाले बहुत लोग हैं, उनकी रोज़ी रोटी चमकाने वाले बहुत लोग हैं जो इंडियन एंकर्स के झूठे प्रोपेगेंडे में आके और ख़ुद जनाब आगे निकल जाते हैं, इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर वापसी का रास्ता नहीं रहता। यूके में जिन लोगों ने एहतजाज किया पाकिस्तान के खिलाफ, अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और मिन्नतां कर देने कि रब दा वास्ता सानूं छड्ड दिओ, असीं नहीं अगों करदे, साडे प्यो तोबा। लेकिन वहाँ तो कानून के मुताबिक इनको छोड़ा जाएगा, जो भी कानून का प्रोसेस है वो पूरा किया जाएगा। तो यूके के हालात जो है ना वो आपके सामने इसलिए मैंने पेश किए हैं कि जहां पाकिस्तान और इंडिया दो खित्तों में इस वक्त बड़ी टेंस सिचुएशन है, वहीं जनाब यूके में भी इस वक्त सिचुएशन इसी तरह की है। इसके साथ ही जुड़ी खबर छोटी सी कि जो पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इंडिया के जहाज़ों के लिए बंद की है, उसकी वजह से जो इंडियन पैसेंजर्स या किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक है और वो इंडियन एयरलाइंस में सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, उनके लिए बहुत मसला आ गया। क्योंकि अब जो रूट पेरिस यूके वगैरह से होता हुआ इंडिया डायरेक्ट जाता था वो अब दुबई की तरफ जा रहा है और वहाँ से 10-10 घंटे की डिले के साथ इंडिया पहुँचना शुरू हो रहा है। टोरंटो से इसी तरह या दूसरे कंट्रीज़ हैं वो जनाब रूस की जानिब आए हैं, वहाँ से यू टर्न लिया कोपनहेगन की तरफ गए हैं और वहाँ से होते हुए अब 12-12, 14-14 घंटे की डिले के साथ जो है ना वो पहुँचेंगे। और कस्टमर्स जो है ना वो गाहक जो आप पैसेंजर कह सकते हैं वो शदीद किस्म की ख्वारी में मुब्तला हो चुके हैं। ये होती है वो बद इंतज़ामी हुकूमतों की जानिब से, ख़ास तौर पर जो शैतान किस्म के लोग होते हैं कि वो अपनी इलेक्शन में जीतने के लिए या अपना डंडोरा पीटने के लिए आम लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद करने और उनको ख्वारी में मुब्तला करने से ग्रेज नहीं करते। जो भी अपडेट्स होंगी इसी चैनल पर आपको मिलेंगी और उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।